हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या इसमें डूज एंड डोंट्स है, वो सभी बातें आज हम इसमें करेंगे। और कलर्स किस तरह से बनाए जाएं और किस तरह से निब्स को हम अटैच करते हैं, किस तरह से फैब्रिक को हम प्रिपेयर करते हैं, ये सब देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जो मधुबनी पेंटिंग को करने की सीक्रेट ट्रिक है, जिससे कभी भी आपकी मधुबनी पेंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कचनी और भरनी दोनों ही तरह की जो पेंटिंग है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये है मेरा कंप्लीट फाइनल लुक इस कुर्ती का। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। आपने पहले भी एक वीडियो में देखी है ये कुर्ती, ये बिल्कुल प्लेन थी और इस पर मैंने अब ये मधुबनी पेंटिंग की है। मैंने इस पे ज़्यादा नहीं किया है, मैंने फिशेस को ही अलग अलग तरह से इसमें रिप्रेजेंट किया है और यही होती है खूबसूरती मधुबनी आर्ट की। तो कैसे करनी है, क्या करनी है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। और किस तरह से नेक पर हम एक डिज़ाइन को बिना ट्रेस किए बना सकते हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में है ये पोर्शन, सो बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। और कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत प्यारी लगी मुझे ये कुर्ती, आप सबको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे दिल से इंतज़ार रहेगा। सीखिए ये ट्रेडिशनल आर्ट आर्ट फैक्ट्री पीडी के साथ। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो निब को मैंने अटैच किया है ये तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन निब को चलाने का भी एक अलग ही तरीका होता है। आप जितना इजी समझ रहे हैं ना, ये उतना इजी है नहीं। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, मेरे भी फैब्रिक पर स्टार्टिंग में जब मैंने निब लगाई थी ना, तो थोड़ा सा निब ने भी नखरे दिखाए थे, थोड़ी सी आनाकानी की थी, तो कहीं कहीं थोड़ा सा ना कलर स्प्रेड हुआ है, आप देख भी रहे हैं। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कचनी और भरनी दोनों ही तरह का काम है। जो कचनी होती है मधुबनी पेंटिंग में, वो होता है ये लाइन वर्क जो मैंने बीच में एक लीफ शेप बनाया है और जो मैंने लोटस में किया हुआ है, ये सब कचनी पेंटिंग के अंडर आता है। और जो हम फिल करते हैं ना पार्ट, जहाँ पर हम कलर्स फिल करते हैं, वो होता है भरनी। तो देखिए, निब को चलाने का एक अपना तरीका होता है, उसमें कलर होल्ड करने का अपना एक तरीका होता है। ये सब बातें आज की वीडियो में आप सीखेंगे, मेरे साथ बने रहे। और जो निब है उसको समय समय पर आप क्लीन करते रहिए, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो कलर आपका सूख जाएगा निब पर और वो उतरना ना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आपकी निब में ना रफनेस आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब निब से हम काम करते हैं ना, तो निब को बिल्कुल इस तरह से पकड़ते हैं कि जो उसका उभरा हुआ जो पोर्शन है ना, उभरा हुआ पार्ट है निब का, वो आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए। और जो उसके अंदर की गहराई होती है ना, डेप्थ, वो होनी चाहिए कपड़े की तरफ, यानी कि जहाँ आप पेंटिंग कर रहे हैं जिस भी सरफेस पर, उस तरफ में वो पार्ट होना चाहिए जहाँ गहराई होती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है और बहुत ध्यान से आपको इस चीज़ का ना ध्यान भी रखना है। और देखिए, अगर कलर ज़्यादा हो जाता है निब में, या फिर निब कपड़ा आपका अच्छे से स्ट्रेच नहीं है, तो बिल्कुल कलर फैलने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि जो निब में कलर होता है ना, वो कहीं ना कहीं कपड़े पर लगता है और जिससे वो कलर फैल जाता है। अब आप देख रहे हैं, अगर मेरी निब में देखिए अभी इसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा है। अब इसको साफ़ करेंगे तो हम बिल्कुल ना इसको बहुत सावधानी के साथ हैंडल करेंगे और कपड़े को बिल्कुल अपने हैंडी रखिएगा, क्योंकि निब से जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा हमें ब्रश से अलग तरीका यूज़ करना होता है। अब ये देखिए, बहुत इजीली वर्क हो रहा है ना, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में जब हम निब से शुरुआत करते हैं ना कोई भी काम करने की या फिर मधुबनी पेंटिंग करने की, तो थोड़ा सा वो कपड़े के साथ फ्रेंडली होने में टाइम लेती है। तो
अच्छा हो कि आप जब मार्केट से नई निब लेकर आए ना, तो उसको पहले किसी और कपड़े पर या फिर किसी पेपर पर अच्छे से उससे प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप फैब्रिक पर आएँ। कलर्स तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल करे, लेकिन ज़्यादातर ना ब्लैक कलर का काम होता है इस पेंटिंग में। तो आप देख रहे हैं बहुत इजीली जो है ना लाइंस का काम कितना फाइन हो रहा है। मुझे खुद को बिलीव नहीं था, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है निब से वर्क करना, लेकिन फ्रेंड्स मैं प्रैक्टिस करने के बाद ही, जब तक मुझे खुद को बिलीव ना हो, मैं आप सबके सामने वीडियो नहीं लेकर आती, नहीं मैं ट्यूटोरियल लेकर आती। पहले मैं खुद करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप सबके सामने जो है ना आप ये आपको सिखाने के लिए लेकर आती हूँ। तो देखिए हर एक डिज़ाइन बहुत अच्छे से जो है ना इससे बन रहा है। और अगर आपकी निब टेढ़ी हो जाती है, आई मीन टू से अगर काम करते करते निब का जो फेस है वो थोड़ा सा भी टर्न हो जाता है, तो उससे आपका डिज़ाइन ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। सो अपनी निब में ना उतना ही, अब यहाँ देखिए मैं जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा करके किया, तो लाइन बिल्कुल फाइन नहीं आई फ्रेंड्स। सो लाइन फाइन तभी आएगी जब आपकी निब बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होगी। सो मैं आपको दोनों तरह से, हर तरह से करके दिखा रही हूँ। और मैंने इसी फैब्रिक पर अलग अलग जो निब्स हैं वो ट्राई की हैं। आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि मेरे हाथ में कभी कोई पेन है तो कभी कोई पेन है। मैंने इसके लिए कोई स्टाइलिश या फिर कोई भी ऐसा स्टैंड मैंने नहीं लिया है। सो अब ये देखिए बहुत बारीक निब है ये। मैं इससे करके ट्राई कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा रिज़ल्ट रहता है, लेकिन ये जो फैब्रिक है इस पर थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। इसको हम करेंगे सिल्क पर या किसी और फैब्रिक पर जो बारीक वर्क है ना वो, क्योंकि इस निब के अंदर ना डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आप जब शॉप पर लेने जाएंगे ना तो शॉप वाला आपको, जो शॉपकीपर है, वो बहुत सारे तरह की निब्स दिखाएगा, और जिसमें आगे डॉट ना हो वो निब आप चूज़ कीजिएगा। बाकी आप लोग जब काम करेंगे ना तो खुद ही समझ जाएंगे कि हमें किस तरह की निब ना मार्केट से लेनी होगी। सो फ्रेंड्स, निब चाहे कैसी भी हो, लेकिन बस उसको चलाने का जो तरीका है ना वो यही होना चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसका उभरा हुआ जो पोर्शन है वो आपकी तरफ होना चाहिए और उसकी डेप्थ है जो वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब देखिए इस तरह से जब कलर ये आपका बार बार फैलता है ना तो आपको भी बुरा लगता है ना। सो यही एक रीज़न है कि स्टार्टिंग में निब ना कपड़े के साथ जो है ना फ्रेंडली नहीं हो पाती है, उसको फ्रेंडली करना पड़ता है। ब्रश से हम काम करते हैं तो थोड़ी सी टेक्निक अलग होती है, और जब निब से मैंने काम किया तो इसकी टेक्निक थोड़ी अलग है। ब्रश को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन निब को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, ब्रश से हम काम करते हैं तो हमारे लिए इजी ज़रूर होता है, लेकिन जो फाइन है और जो एक्चुअल जो मधुबनी आर्ट की खूबसूरती है वो निब से ही हम हमारे सामने ना उभर कर आती है। हर एक चीज़ को क्लियर कीजिए, हर एक पॉइंट को ध्यान से सीखिए, हर एक चीज़ की ना प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप इनको कर पाएंगे। सो कलर अगर फैल भी रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी हमारा ना डिज़ाइन में कई बार जो है ना मिक्स एंड मैच हो जाता है। आपने देखा होगा अभी मेरे पूरे कुर्ते का जो लुक था उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जब हम रफली काम करते हैं ना तो थोड़ा सा ना जब फर्स्ट टाइम हम किसी नई चीज़ को ट्राई करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें भी उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, और पेंसिल वर्क किस तरह से करते हैं इस डिज़ाइन में या इस आर्ट में, वो सब तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और डिटेल के साथ सीखने के लिए तो आपको उस वीडियो पर तो जाना ही होगा। ये देखिए ये पूरा पेंसिल स्केच हमारा जो सिंपल आउटलाइनिंग है वो सब रेडी है, और इसको अब हम करेंगे कलरफुल। सो कलरफुल हम इसको बनाएंगे रेड और ग्रीन कलर से। और देखिए ये भी मैं ना निब से ही काम करूँगी, क्योंकि ब्रश से जो है ना मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इस डिज़ाइन में ना इस कुर्ते में ब्रश का भी यूज़ किया है ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा सकूं। मेन चीज़ ये है कि निब पर आपके हाथ की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। निब को चलाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से बनाइए, और जो भी आपके पास मधुबनी के डिज़ाइंस है ना
उनके स्टेंसिल्स बनाकर रख लीजिए। जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, बहुत ईजी हो जाता है फ्रेंड्स स्टेंसिल बनाने से। और वो स्टेंसिल कोई एक बार नहीं, आप कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह की पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जल्दबाजी में मैंने ना ग्रीन कलर को रेडी नहीं किया था मधुबनी के लिए, तो आप उसका जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं रेड कलर और ब्लैक कलर के अलावा। जो ग्रीन कलर है वो एज इट इज़ था जैसे हमने उसको बॉटल में था। सो रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आया है। आप लोग भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रिज़ल्ट कैसा लगा। मुझे बहुत 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 पसंद आया है अब तक की पेंटिंग्स में से, ट्रेडिशनल आर्ट है। सो चलिए अब बढ़ते हैं नेकलाइन की तरफ। नेकलाइन पर मैंने ना ये आपको कल भी दिखाए थे अपनी पिछली वीडियो में कि मैंने जो ये फिशेस के ना स्टेंसिल्स कट आउट किए थे और उन्हीं को रख कर मैंने ना इनकी शेप बना ली है और एक को उल्टा और एक को सीधा रख के बनाया है। सो बहुत इजी हो जाता है जब हमारे हाथ में स्टेंसिल्स होते हैं। सो इस तरह से बनाकर रख लीजिए और कभी भी आप किसी भी चीज़ पर, और एक सिमिट्री, जब पैटर्न हमें साइज़ का सेम चाहिए, शेप सेम चाहिए, तो हमें स्टेंसिल लेना ही होगा। तो ब्लैक कलर मैंने लिया है और इस तरह से मैंने जो नेकलाइन पर ना एक इसका पैटर्न दिया है। लेकिन जब मैं नेक पर वर्क कर रही थी ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ना फाइन मेरी निब चल रही थी। या तो इसको ये कह लीजिए कि निब मेरी जो है ना इस फैब्रिक के साथ फेमिलियर हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा घिस भी जाती है काम करते करते ना। थोड़ा सा जब हम एक फैब्रिक पर काम करते रहते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपने आप को ढाल भी लेती है। ये आप लोगों ने फाउंटेन पेन से वर्क किया होगा तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को ना समझते भी होंगे। सो इस तरह से हमें ना सारा जो डिज़ाइन है अपना मैंने निब से ही किया है, यहाँ पर मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है। और जो फिलिंग का वर्क है ये भी मैंने जो है ना ज़्यादातर निब से किया है, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कलर फिल करना था ना, वहाँ मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी लेट हो चुका था और ये कुर्ती मुझे कंप्लीट करनी थी। सो जल्दबाजी में कभी कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा जो ज़्यादा फिलिंग का काम था वो मैंने ब्रश से किया है। अदरवाइज़ मैंने पूरा जो वर्क है ना हमारी कुर्ती का निब से किया है और मुझे इससे काम करने में बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक नया या जो क्रिएशंस बनेगी और एक नई याद भी बनेगी। जब आप अलग तरीके से वर्क करेंगे ना, तो सबको आप खुद ही बताएंगे कि ये काम मैंने ब्रश के बिना किया है। सो पेन पर तो पकड़ सबकी होती है ना, सो पेन से काम कीजिए। अगर ब्रश पर अगर आप नहीं हैंडल कर पाते तो पेन से तो बहुत इजीली हो जाता है। सो ये देखिए, इस तरह से हमारा जो है ना ये फिश का जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और जो काम हम बहुत समय लगाकर करते थे ना, बहुत बारीक लगता था हमें, वो काम हमारा कुछ ही टाइम में हो गया है। सो ये आपको कुर्ती कैसी लगी, कैसा लगा मेरा वर्क और ये काम करने का तरीका, सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे हम इसमें, ताकि आप लोग अच्छे से इस आर्ट को समझ सके और इस काम को करने में आप लोगों की हेजिटेशन भी दूर हो सके। सो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये तरीका मधुबनी आर्ट करने का, और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को कितना आप लोग एग्री करते हैं, और मेरी कुर्ती कैसी लगी ये भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत सारी आर्ट्स आने वाली हैं आप सभी के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। सो अगर आपको मधुबनी बैग की वीडियो देखनी है ना, तो आपको राइट साइड में क्लिक करना होगा। और कैसे हम मधुबनी पेंटिंग के लिए प्री जो तैयारी है वो करें, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में क्लिक कीजिएगा। और बने रहिएगा आर्ट फैक्ट्री पीडी के साथ। एक नहीं, बहुत सारी वीडियो देखिए, बहुत सारा कुछ सीखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको क्लियरली मिलेंगी।